पिछले 3 दिनों से पूरे देश में एक ही चर्चा है कि आखिर राहुल गांधी को सम्मान करने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सड़कों पे। मैं आज इस बारे में आपको बता दूं कुछ टेक्निकल लीगल चीजें। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो शिकायत दर्ज की थी 2012 में, उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले मैं बता दूं जो जिस नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर बात की जा रही है उसकी स्थापना 1937 में की गई थी और स्थापना के समय ये था कि आज़ादी की लड़ाई में जो नेहरू जी ने इस अखबार को शुरू किया था उसमें भारत और जो आज़ादी मांग रहे थे उनके फेवर में आर्टिकल लिखे जाते थे। नेहरू जी इसमें खुद एडिटोरियल लिखते थे और जब यह अखबार पॉपुलर धीरे धीरे होने लगी तो अंग्रेजों ने एक समय इसको बंद भी किया, लेकिन आज़ादी के बाद फिर इस अखबार को दोबारा स्टार्ट किया गया और स्टार्ट करने के साथ जो यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई गई और उस कंपनी में ये दिखाया गया कि यह जो कार्य है वो चैरिटेबल है और इस अखबार का मकसद चैरिटेबल है। चैरिटेबल स्तर पे अखबार निकाला जा रहा है और केवल वेलफेयर का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद अखबार की डेवलपमेंट हुई, भारत में नई सरकार बनी और फिर यह अखबार धीरे धीरे जो है गांधी परिवार ने अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेने के बाद इसको प्रॉफिट मेकिंग बनाया गया और देश में कई जगह नेशनल हेराल्ड को ज़मीनें दी गई और वह ज़मीन इसलिए दी गई कि आज़ादी की लड़ाई में और इसमें करीब 5000 फ्रीडम फाइटर्स जो आज़ादी की मांग कर रहे थे उन लोगों ने इसमें अपने छोटे छोटे स्तर पे जो इन्वेस्टमेंट उनकी लेबर और प्रतिदिन वो आर्टिकल लिखा करते थे और देश भर में यह अखबार जो है चलाया जा रहा था। लेकिन जब 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया कि इस अखबार के शेयर गांधी परिवार अर्थात जो 2012 में गांधी परिवार के जो वारिस थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने गलत तरीके से इसके शेयर खरीदे और 50 लाख रुपए में करोड़ों की प्रॉपर्टी जो करीब 90 करोड़ से अधिक थी, उस 90 करोड़ की प्रॉपर्टी केवल 50 लाख रुपए में इन लोगों ने ले लिया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पटियाला हाउस कोर्ट में एक केस फाइल किया और उन्होंने डिमांड किया कि इसकी इंक्वायरी की जाए और इस मामले में FIR दर्ज हो। उसके बाद 2012 से लेके आज तक क्या क्या लीगल इसमें डेवलपमेंट हुए। 2012 के बाद जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन किया गया कि आप जवाब दीजिए कि आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं फ्रॉड के, चीटिंग के, इलीगल ग्रैबिंग के और इलीगल बेनिफिट लेने के। उसके बाद आज तक इसमें कई बार जो है सम्मन, पहले जो बाकी एक्यूज थे उनको सम्मन किए गए, मोतीलाल वोहरा इसमें एक्यूज थे और कांग्रेस के लीडर्स इसमें एक्यूज थे, उन सबको बुलाया गया। उनके स्टेटमेंट के बिहाफ पे फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन किया। जब राहुल गांधी को सम्मन करके 12 तारीख को बुलाया गया, उसके बाद से पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है विरोध कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसमें लीगल क्या, आने वाले समय में इसमें लीगल डेवलपमेंट क्या होगी। लीगल डेवलपमेंट ये होगी कि जब राहुल गांधी इस चीज़ को कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि जब पटियाला हाउस कोर्ट ने समन किया, फिर 2018 में ईडी ने एक बार इसकी जांच को बंद कर दी और उस जांच को बंद करने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी जो शिकायत करता उन्होंने प्रधानमंत्री से शिकायत की कि इस मामले को दोबारा खोला जाए, इसमें करप्शन हुआ है और उसके बाद दोबारा इसकी जांच ईडी को सौंपी गई और ईडी ने फिर से एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक FIR दर्ज की और फिर से सम्मन किया। उस सम्मन के खिलाफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी हाई कोर्ट गए, जहां पे हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया और उस समय से लेके आज तक दोनों एंटीसिपेटरी बेल पे हैं। उसके बाद कई बार इनको समन किया गया, समन करके बुलाया गया और कभी कुछ किसी स्तर पे एग्जेम्पशन लेते रहे, लेकिन ईडी ने फाइनली इनको बोला कि अब आपको आना ही पड़ेगा। उसके बाद जब राहुल गांधी की अपीयरेंस हो रही है वहाँ पे, तो एक तरफ जहाँ ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये जो है गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो 50 लाख रुपए में 90 करोड़ की जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उसमें स्वामी ने ये आरोप लगाया है कि वह 90 करोड़ की प्रॉपर्टी और जो जमीनें थी, देश भर में जो नेशनल हेराल्ड को जमीनें दी गई थी वो इसलिए दी गई थी क्योंकि वेलफेयर के नाम पे जमीनें जो है कम कीमत पे उस समय दी गई थी और आज की कीमत अर्थात 2012 में उन जमीनों की कीमत जो दिखाई गई थी उससे कहीं अधिक थी।
और इसमें एक करप्शन और एक करप्ट प्रैक्टिसेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो भी बाकी लोग अक्यूज हैं उनके द्वारा की गई थी। इसीलिए उन्होंने इस कंप्लेन को कॉन्टिन्यूसली फॉलो किया और फाइनली ईडी जो है इनको समन करके बुलाया। अब मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता दूं कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। अंग इंडिया लिमिटेड की जो एंट्री है वो इसकी शुरुआत 2010 में हुई और राहुल गांधी तब कांग्रेस के महासचिव थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे। इस कंपनी की स्थापना के समय 5 लाख रुपए की धन इसमें लगाई गई थी, जबकि इस कंपनी की 38% शेयर राहुल गांधी के पास और 38% शेयर उनकी मां सोनिया गांधी के पास थी। बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या आरोप लगाए? 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जो एसोसिएटेड जर्नल्स और यंग इंडिया लिमिटेड के द्वारा अधिग्रहण की गई थी उसमें धोखाधड़ी और विश्वासघात किया गया। इसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल रहे और तब इस पूरे मामले में क्या हुआ और जब एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की गई, उस समय इनकी नीयत एक करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ और इलीगल तरीके से इस प्रॉपर्टी को हथियाने की थी। ये बताना जरूरी है कि 2008 में नेशनल हेराल्ड जब बंद हो रहा था तब तक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। अर्थात कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया और फिर वो 90 करोड़ रुपए की एसेट 50 लाख रुपए देकर खरीद ली गई। यही स्वामी ने आरोप लगाया, लेकिन अखबार उसमें पब्लिकेशन नहीं की गई और एजीएल इस कर्ज को वापस कांग्रेस को नहीं चुका पाई। वहीं इसके बाद कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 90 करोड़ की प्रॉपर्टी जो देनदारियों और जो उसके शेयर होल्डर थे उनको ना देने के बजाय ये 90 करोड़ की जो लोन है वो माफ करके इसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी और जो डायरेक्टर थे उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। स्वामी ने यही आरोप लगाया। 2013 तक इस केस की सुनवाई चलती रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इस मामले में कोई इंटरफेरेंस हाई कोर्ट नहीं करेगी। हाँ, उनको एक छूट मिली थी कि पर्सनल एग्जेम्पशन मिली थी कि वो फिजिकली कोर्ट में ना आए, इसके लिए उनको एग्जेम्पशन दी गई। वहीं 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एजीएल को यह आदेश दिया कि बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली कर दिया जाए। इस आदेश में साफ कहा गया था कि बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं हाई कोर्ट ने इस बात को क्यों कही कि कॉमर्शियल एक्टिविटी क्यों नहीं चलाई। जब 1937 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल हेराल्ड की, उसी समय जो कंपनी की फाउंडेशन रखी गई थी उसमें इस बात का जिक्र था कि कोई भी कॉमर्शियल गतिविधि में ये इन्वॉल्व नहीं रहेगी, अर्थात कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं करेगी। और स्वामी ने यही आरोप लगाया है कि 2012 के बाद इसको कॉमर्शियल गतिविधि और प्रॉफिट मेकिंग के तहत जो है एक कॉन्स्पिरेसी करके एक चीटिंग के उद्देश्य से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और जो डायरेक्टर थे इन लोगों ने इस कंपनी को अपने कब्जे में लिया।